हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। धर्मशास्त्र में ईश्वर का मनुष्य रूप धारण करना महानतम घटनाओं में से है और महानतम घटना तब घटती है जब ईश्वर मनुष्य से मिल जाता है और मनुष्य ईश्वर के कामों में सहयोग करता है। 25 मार्च को माँ मरियम के माँ बनने की घोषणा, ईश्वर के मनुष्य बनने की घोषणा एक महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम आज इस विषय पर चिंतन करें। चालीसे का तीसरा सप्ताह, मंगलवार, 25 मार्च 2025। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14, अध्याय 8 पद संख्या 10। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 4 से 10 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। हर महत्वपूर्ण पर्व किसी न किसी महानतम घटना से जुड़ी होती है। पर्व को धर्मशास्त्र से भी जुड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि जो भी पर्व धर्मशास्त्र से जुड़ा है वह हमें एक दार्शनिक दृष्टिकोण देता है, और जब धर्म दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़ा है तब वह अत्यधिक सत्य और व्यवहारिक होता है। हमें एक सच्चा मार्ग मिलता है। ईश्वर की योजना अद्भुत है। धर्मशास्त्र कहती है, विशेष करके बाइबल के प्रज्ञा ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। मनुष्य मरने के लिए नहीं बना है, अमर है। लेकिन आदम और हेवा के स्वभाव, पाप की ओर झुकाव और शरीर की मृत्यु की झलक हमें दिखाई देती है कि मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य का चुनाव गलत होता है, क्योंकि वह शरीर, संसार और मन के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए मनुष्य के गिरने पर, गलत चुनाव पर, पाप की दशा में ईश्वर फिर से अपना मुक्ति कार्य, मुक्ति की योजना इसहाक को भेज करके इस संसार में फिर शुरू करते हैं। और जब ईश्वर कोई महान कार्य करता है तब उसे मनुष्यों के सहयोग और सहायता की जरूरत होती है। माँ मरियम के द्वारा ईसा उत्पन्न हुए। आज इस पर्व को मनाते हुए हम इन कुछ बातों पर विशेष चिंतन करें कि ईश्वर मनुष्य बना और माँ मरियम के कोख में निवास किया। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसे मुक्त, चेतनशील और दिव्य बनाया है। मनुष्य की उस मुक्ति अवस्था, दिव्य अवस्था को वह बनाए रखना चाहता है। इसीलिए जब कोई महान दिव्य घटना, ईश्वरीय घटना घटती है तब ईश्वर मनुष्य के साथ मिलकर कार्य करता है। ईश्वर किसी विशेष व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए चुनता है। धर्मशास्त्र में कितने ही ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के कार्य के लिए चुने गए। इब्राहिम, मूसा और नए व्यवस्थान में माँ मरियम।
और आज हम किस तरह से ईश्वर के माँ मरियम के माँ बनने की घोषणा को त्योहार के रूप में मनाते हैं। जो बातें पुराने व्यवस्थान में नबी ईसायास के द्वारा कही गई थी वह नए व्यवस्थान में पूरी हुई। इसी बात को संत लूकस ने अपने सुसमाचार में बड़े नाटकीय ढंग से व्यक्त किया है। दूत का झुकना ईश्वर का झुकना है, दूत का प्रणाम ईश्वर का प्रणाम है। इसलिए माँ मरियम योग्य पाई गई और जो विनम्र है, सहयोग देने वाला है, योग्य है, ईश्वर उस व्यक्ति को प्रणाम करता है। आपके लिए, हम सभी के लिए भी ईश्वर की महान योजना है। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम विनम्र बने, मुक्त बने, चेतनशील बने, स्वतंत्र और आज़ाद बने। माँ मरियम एक मंदिर की तरह अपने को ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित की। उनका समर्पण आज के इस विशेष त्यौहार में हम मनाते हैं। हमारी विनम्रता और हमारा सहयोग ईश्वर के मुक्ति कार्य की शुरुआत है। हम इस पर विशेष चिंतन करें कि ईश्वर तभी महान और बड़ा कार्य कर सकता है जब वह हम मनुष्यों से सहयोग पाता है। हमारी मुक्ति हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। माँ मरियम आज़ाद थी। माँ मरियम कहती हैं कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। और जो भी उनके जीवन में भ्रम था, गाब्रिएल दूत के द्वारा, उनके संदेश के द्वारा दूर हुआ और वे मुक्ति कार्य में एक सहायिका बनी। हम धर्मशास्त्र को पढ़ें, हम जो भी कर सकते हैं ईश्वर के लिए, उनकी योजना के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी बड़े ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए बना है, बुलाया गया है। हम अपने जीवन को समर्पित करें, आशीष और कृपा पाएं और प्रभु का दूत गाब्रिएल दूत जिस तरह से माँ मरियम के सारे भ्रम को दूर किया, संदेश दिया, वही आनंद का संदेश हमें भी मिले और हम भी ईश्वर के मुक्ति कार्य के सहयोगी बने। आमीन।